हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सेबी के चेयरपर्सन ने क्या बोला है वो तो एक बहुत बड़ी खबर है जिसको मैं जस्ट 2-3 मिनट के अंदर अभी कवर करता हूँ। लेकिन उससे पहले बिटकॉइन के अंदर हम सब सोच रहे थे कि एक करेक्शन आएगी। अब बहुत हो गया, बिटकॉइन में पुल बैक आना चाहिए और पुल बैक आएगा भी फ्यूचर में। लेकिन पुल बैक आ क्यों नहीं रहा है? क्या रीजन है? अब जो अगली स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूँ उसने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। मतलब जो सबसे बड़ी इस टाइम की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये कि ब्लैक रॉक के पास 1% सप्लाई जो है बिटकॉइन की वो उसके पास हो गई है। मतलब ब्लैक रॉक के ईटीएफ में इतना पैसा आ चुका है कि ब्लैक रॉक के पास इस वक्त बिटकॉइन की 1% सप्लाई जो है, जो टोटल सप्लाई का 1% जो है वो ब्लैक रॉक के पास है। मतलब ब्लैक रॉक अभी जो कि 40-50 दिन भी नहीं हुए होंगे बिटकॉइन के ईटीएफ को आए हुए। 11 जनवरी के आसपास ये बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ आया था और तब से लेके अभी तक ब्लैक किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी, मतलब जो माइक्रो स्ट्रैटेजी को कितने साल लगे, 3-4 साल में जाके उसने 1% बिटकॉइन की जो सप्लाई को गेन किया, वो ब्लैक रॉक ने 30-40-50 दिन के अंदर कवर कर लिया। मतलब ये है मतलब आपको जो कोई ये बोले ना कि कोई एक गैम्बलिंग है, कोई सट्टा है या कोई बिटकॉइन के बारे में कोई आपको तरह-तरह के जो लोग बातें बोले उनको बोले भाई ऐसा नहीं है। ब्लैक रॉक ने 40-50 दिन के अंदर 1% जो टोटल सप्लाई है बिटकॉइन की उसको एक्वायर कर लिया है। थोड़ा एक्साइटमेंट भी थोड़ा-सा, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कि व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू convey to you is that nobody, no financial pandit, no financial guru had expected this thing. अरे लोगों को ये लग रहा था कि ठीक है यार, ब्लैक रॉक करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा ईटीएफ, बट दिस इज लाइक ह्यूज। मैं मतलब अगर आपको स्क्रीन शेयर करके बताऊं कि उसने कल क्या करा। कल अगर आप ब्लैक रॉक को देखो तो उसने 11,871 बिटकॉइन बाय किए। मतलब कल जो टोटल बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में जो पैसा एंटर किया है उसने पहली बार 1 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर दिया। मतलब अभी तक नेट नेट के अंदर बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में एक दिन के अंदर 1 बिलियन यूएस डॉलर एंटर नहीं किया था। 1 बिलियन यूएस डॉलर इज अ ह्यूज ह्यूज अमाउंट दैट हैज एंटर इनटू इट। मतलब आप ये देखो कि कल अकेले ब्लैक रॉक ने 11,871 बिटकॉइन जो है उसने बाय किए हैं। अगर मैं और आप ये देखो ना कि एवरेज जो रेड लाइन है, रेड लाइन का मतलब ये कि भैया 900 बिटकॉइन जो है केवल सप्लाई, मतलब मार्केट के अंदर जो फ्रेश आते हैं ना बिटकॉइन हर दिन, वो केवल 900 आए। लेकिन ब्लैक रॉक ने 11,872 बिटकॉइन कल बाय कर लिए। अगर मैं इस शीट को देखूं तो कल 12 मार्च को आप ये देख सकते हो ग्रीन वाली, इसमें आप देखो कि 12 मार्च को 850 मिलियन यूएस डॉलर सिर्फ ब्लैक रॉक की तरफ से आए। और आप देख सकते हो कि ओवरऑल बाकी सारे फंड्स तो ब्लैक रॉक के आसपास भी नहीं है। ब्लैक रॉक के पास ने 850 मिलियन यूएस डॉलर इसमें डाले और आप देखो नेट नेट में 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा बिटकॉइन के अंदर एंटर कर चुका है। और अगर हम इंडिया की खबर देखें, ये बहुत बड़ी खबर है। मतलब जो टाइटल है, जो आज का थंबनेल भी आप देख रहे होगे कि इंडिया इंडिया की जो सेबी की चीफ है मदाबी पुरी, राइट, उन्होंने जो सेबी की जो चेयरमैन है उन्होंने बोला कि इंस्टेंट सेटलमेंट नीडेड टू compete विद क्रिप्टो। पहले तो मैं उस वीडियो को नहीं अभी सुना नहीं रहा हूँ, ये बेसिकली वीडियो है ट्विटर पे है। आप ट्विटर पे जाके इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ऑलरेडी ये वीडियो इतना वायरल हो चुका है, 35,000 इस वीडियो के व्यूज हो चुके हैं जिसमें करीब 734 लाइक है। मतलब एंगेजमेंट देखो, ये वीडियो वायरल हो चुका है क्योंकि इन्होंने ये बोला है इस वीडियो के अंदर कि इफ our regulated markets can't match crypto tokenization and instant settlement, investor will shift where they get an instant settlement। कहना क्या चाह रहे हैं मैं उसको समझिए। इनका ये कहना है कि जो ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट के जो जब आप कोई सिक्योरिटीज ट्रेड करते हो, राइट, जब आप कोई स्टॉक्स ट्रेड करते हो या सिक्योरिटीज, कोई भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स है, उनको जब आप ट्रेड करते हो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, तो पूरी दुनिया में 2 दिन लग जाते हैं सेटलमेंट में। सेटलमेंट का मतलब है कि भाई जैसे किसी ने बाय किया, किसी ने सेल किया, तो उनके लेजर के अंदर जो सिक्योरिटीज हैं वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दे, मतलब अकाउंट सेटल हो जाए। जब आप बाय सेल करते हो तो बीच में ब्रोकर्स होते हैं, तो आपको तो लग रहा है आपने बाय सेल कर दिया, बट आपके लेजर में, आपके खाते में चीज फाइनली जो डेबिट क्रेडिट जो सेटल होता है उसमें टाइम लगता है। तो ये इंस्टेंट सेटलमेंट, मतलब इंडिया फिर भी, मतलब पूरी दुनिया में चाइना और इंडिया को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया में 2 दिन लगते हैं
इंडिया उसी दिन सेटल करता है और चाइना भी। लेकिन क्रिप्टो जो है वो इंस्टेंट सेटलमेंट करता है। मतलब क्रिप्टो के अंदर जब आप कोई चीज़ ब्लॉकचेन पे आप ट्रेड करते हो या स्वैप करते हो, राइट? तो वो इंस्टेंट सेटलमेंट होता है, राइट? तो ये इंस्टेंट सेटलमेंट, जैसे अगर आप बिटकॉइन को आप ट्रांज़ैक्शन करते हो सपोज़, तो 5-6 कन्फर्मेशन के बाद वो लेजर के अंदर जो अमाउंट जब वो रिफ्लेक्ट करता है, जो डेबिट क्रेडिट होता है, वो इंस्टेंटली सेटल हो जाता है। कोई बीच में इंटरमीडिएरी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो अकाउंट्स को सेटल कर रही होगी, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई स्वैप करते हो, जैसे आप ब्लॉकचेन्स के ऊपर, तो वो इंस्टेंट जो सेटलमेंट होता है, राइट? तो उसको ये कहते हुए ये कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने जल्दी, और ये लॉन्ग टर्म की बात नहीं बोली इन्होंने, बोला अगर हमने बहुत जल्दी, अगर हमने ट्रेडिशनल फाइनेंस को डिसरप्ट नहीं किया, तो ये जो इंस्टेंट सेटलमेंट का जो फीचर है क्रिप्टो के अंदर, ये यूजर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर ट्रेडिशनल फाइनेंस ने डिसरप्ट नहीं किया या इन्हीं टेक्नोलॉजीज को एम्ब्रेस नहीं किया, राइट, जो कि इनेबल कर रही है इंस्टेंट फाइनलिटी और इंस्टेंट सेटलमेंट को, तो यूजर्स ट्रेडिशनल फाइनेंस से निकल के बहुत तेजी से क्रिप्टो की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये इसका बहुत बड़ा रीजन है। और हमें डिसरप्ट करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी न्यूज है। मतलब ये अ, अभी तक मैं हमेशा से वीडियोस में ये कहता था कि सेबी कुछ नहीं बोलता, सेबी चुप रहता है, लेकिन आज ये पता लगता है कि सेबी ऑब्जर्व कर रहा है। सेबी ने कितनी गहराई से क्रिप्टो के बारे में बताया कि उसका एक्चुअल में फीचर है, उसका यूज केस है, और हमें उस यूज केस को कंपीट करना है। और कंपीट का मतलब पता है क्या है? आपको कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करनी, आपको भी ब्लॉकचेन के ऊपर, और पब्लिक ब्लॉकचेन का अगर आप इस्तेमाल कर लोगे तो आप उससे कंपीट कर पाओगे, राइट? और मैं दूसरी चीज आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि दूसरी चीज जो होगी वो ये कि जो मार्केट्स है वो 24/7 रन करेंगी क्रिप्टो की तरह, दुनिया भर की मार्केट्स। आप देख लेना, 1 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया की मार्केट्स 24/7 रन करेंगी, 24/7 आप उन पे ट्रेड कर पाओगे, और और ट्रेड भी करोगे और इंस्टेंट सेटलमेंट भी होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो ट्रेडिशनल फाइनेंस की जो कंपनीज हैं, जो स्टॉक्स हैं, उसके अंदर से होगा क्या कि जो कंपनीज हैं वो निकल के वो उन कंपनीज में से निकल के, वो स्टॉक्स में से निकल के, वो क्रिप्टो की जो टोकन्स है उस पे जाना वो शुरू कर देंगे, राइट? सो ये था। उसके बाद हम चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट उस पे, कि जिसमें ये बोल रहा है, ये चार्ट ये बता रहा है कि आज से पहले कभी भी इतना ज्यादा फंड्स के अंदर एक्सूबरेंस नहीं देखी, एक्साइटमेंट नहीं देखी। आप ये देख सकते हो कि पहले भी जो ऑल टाइम हाई जब बने 2020 में, तो फंड्स कुछ इस तरीके से फ्लो हुए, लेकिन इस बार जो फंड के अंदर जो फ्लो है, ऑब्वियसली वो ईटीएफ की तरह, ईटीएफ्स की वजह से आप ये देख सकते हो। फंड फ्लो देखिए आप, किस तरीके से फंड फ्लो कर रहा है बिटकॉइन के अंदर। ऑब्वियसली इसका मेन रीजन बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ है। और ये बता रहा है, ये चार्ट ये बता रहा है कि काफी सारी कंपनीज जो है, माइनिंग कंपनीज जो है, माइनिंग हार्वनिंग के बाद जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी कई माइनर्स के लिए। इसीलिए तो ये हैश लैब्स जैसे इनवाइट कर रहा है कि अगर यूएस के अंदर जो आप माइनर्स हैं और जो ये डिफरेंट मशीन्स यूज कर रहे हैं एसिक्स, तो उसमें अगर आपका इससे ऊपर 0.07 किलोवाट से अगर ऊपर आपका एनर्जी का रेट आ रहा है, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। इसलिए ये हैश लैब्स इथोपिया में इनवाइट कर रहा है कि इथोपिया में जो है 0.06 किलोवाट पर आवर का रेट है, या उससे नीचे है, तो वहां पे बिटकॉइन स्टिल प्रॉफिटेबल, वहां पे माइन करना। तो हार्वनिंग के बाद ये एक और चार्ट है जिसमें ये दिखाया है कि हैश लैब उसकी कॉस्ट पड़ रही है 9,000 यूएस डॉलर एक बिटकॉइन को माइन करने की, जो कि आप देखो यूएस की कंपनीज को यही चीज पड़ रही है 18,000, हट 8 को 31,000 यूएस डॉलर, किसी को 27,000 यूएस डॉलर। तो यूएस की कंपनीज को ऑलरेडी बिटकॉइन को माइन करना बहुत महंगा पड़ रहा है, लेकिन जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है, तो वहां पे बिटकॉइन को माइन करना सस्ता पड़ रहा है। तो कई लोग जब ये कहते हैं कि बिटकॉइन हार्वनिंग के बाद माइनस लॉसेस में जाएंगे और बिटकॉइन को बेचेंगे, तो वो तो एक मोमेंटरली होगा, थोड़े से मोमेंट के लिए होगा, और मैंने पहले ही बोला हिकअप्स आ सकते हैं। लेकिन इमीडिएटली आप देखो सोल्यूशंस अवेलेबल हैं दुनिया में, यही कंपनीज अपने माइनिंग मशीन्स को उठा के दूसरी जगह पर रिलोकेट कर लेती हैं, ठीक है? तो और ये था। और यहाँ पे ये बता रहा है कि 1500 पीपल हैव बिकम बिटकॉइन मिलियनियर्स एवरी डे आफ्टर बिटकॉइन अचीव्ड इट्स हाईएस्ट वैल्यू। तो होता क्या है कि जब बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाने लगता है, तो हर दिन जो है वॉलेट्स मिलियनियर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ऑब्वियसली जब बिटकॉइन की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है, तो जो मिलियनियर के जो वॉलेट्स हैं वो जैसे कि अब 2021 में
डेली बेसिस पे 4000 वॉलेट्स जो है वो मिलियनेयर्स हो रहे थे, राइट राइट। और अभी जो हो रहे हैं वो करीब 6091 वॉलेट्स हैं, जो पहली मार्च को जो मिलियनेयर का स्टेटस जिन्होंने अचीव किया। उसके बाद ये शीट ये बता रही है कि 73,000 यूएस डॉलर पे जैसे बिटकॉइन ने अपना प्राइस अचीव किया, तो 99.76% जो बिटकॉइन होल्डर्स हैं वो प्रॉफिट में है। मतलब ये किसी आप क्रिप्टो के लिए कह सकते हो क्या? नहीं, मतलब आप ये देखो कि 99.76 लोग परसेंट, मतलब ऑलमोस्ट 100% लोग जिन्होंने बिटकॉइन बाय किया है, वो प्रॉफिट में। ऑब्वियसली बिटकॉइन अपने प्राइस डिस्कवरी मोड में ऑल टाइम हाई पे है, तो इसलिए। उसके बाद ये बताता है कि बिटकॉइन का जो एक्सचेंजेस पे जो वॉल्यूम है वो अपना ऑल टाइम हाई पे है। और यहाँ पे सबसे बड़ी खबर एक और जो आ रही है वो इथेरियम का जो अपग्रेड है वो सक्सेसफुल हो गया है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इथेरियम के L2s को होगा जो बनाया जा रहा है। और इसको कवर करने के लिए हम वेब3 की दुनिया में इस पूरे एपिसोड को कि इथेरियम के अपग्रेड का क्या मतलब है और अब ये इसका क्या फ़ायदा होगा इथेरियम को और इथेरियम के L2s को, या इथेरियम की जो ट्रांज़ैक्शन फ़ीस है क्या उसमें कोई कमी आ गई, क्या वो कम हो जाएगी? तो इसको हम वेब3 की दुनिया में पूरा इस एपिसोड को कवर करेंगे, राइट? सो 11 मिनट का शो हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, ये न्यूज़ पसंद आई है तो प्लीज़ एक बारी कमेंट कर दो, लाइक कर दो, राइट? फिर से मिलते हैं क्रिप्टो की ताज़ा खबर में कल एक नए एपिसोड के बाद। और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि सर मान लिया कि 1% बिटकॉइन की सप्लाई अब ब्लैक रॉक के पास आ गई, तो ये तो ईथोस के अगेंस्ट है ना, यही तो सेंट्रलाइजेशन है। अब ये कंपनी जितनी बड़ी हो जाएंगी, अब क्या होगा? मैंने पहले भी आपको एक हिंट दिया था। तो मैं अगले वीडियो में आपके इस चीज़ को कवर करूँगा कि ब्लैक रॉक और इतनी बड़ी कंपनी जब बिटकॉइन को बाय कर रही है और इनका एक इतनी बड़ी सप्लाई जब इनके पास आ जाएगी, तो इसका बिटकॉइन के लिए क्या मतलब है? क्या कोई खतरा मंडरा रहा है बिटकॉइन पे, अगर जब ये कंपनीज़ के पास इतना बिटकॉइन आ जाएगा? क्या ये बिटकॉइन को डंप कर सकती हैं? क्या ये बिटकॉइन के रूल्स को चेंज कर सकती हैं? क्या इनका बिटकॉइन पे कंट्रोल बढ़ सकता है? इसको कवर करेंगे अगले वीडियो में। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।